हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 82 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा जो चैप्टर है पैकिंग, उसका हम रिकैपिचुलेशन करेंगे, यानी एक तरह से ये क्या है, रिवीजन है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसी का रिकैप हम करेंगे इस वर्कशीट में। सो रीड द गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो आपको यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो देखिए क्या दिया गया है। हमने देखा था कि जो फ्रेंड्स हैं, ये जॉर्ज है, हैरिस है, उनका एक डॉग है। ठीक है, वो सभी जो है पैकिंग कर रहे हैं और वो बहुत ही एक, आप कह सकते हो कि बहुत ही कॉमेडी सीन है, बहुत ही फनी सीन है जब वो पैकिंग कर रहे होते हैं। सो ये जो सीन आपको इस वर्कशीट में दिखाया गया है, ये सीन है जबकि जो बटर है, ठीक है, पीस ऑफ बटर, वो क्या हो जाता है, वो गुम हो जाता है उनका और वो उसको ढूंढ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो आई विल टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर, शी सेड जॉर्ज स्टारिंग एट द एम्प्टी सीट। तो यहाँ पे जॉर्ज एंड हैरिस वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो पीस ऑफ बटर जो है उसको ढूंढ रहे थे और उनको वो कहीं मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पे क्या कहता है, जॉर्ज कहता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ, आई विल टेक माई ऑथ, मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ कि मैंने अभी इसी चेयर पे रखा था। ठीक है, तो वो एम्प्टी चेयर की तरफ घूरने लगता है। स्टेयर्ड का मतलब, स्टेयरिंग का मतलब क्या होता है, उसको एक टक लगातार देखना। तो वो उसको ऐसे लगातार देखता रहता है कि मैंने इसी चेयर पे रखा था बटर। ठीक है, मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ। आई सो यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो, सेड हैरिस। अब हैरिस कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें जो है देखा था, तुमने इसे चेयर पे रखा था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट। अब वो उसको ढूंढने लग जाते हैं। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर। ठीक है, फिर वो दोबारा से जो है, जब वो ढूंढते हैं तो वो जो है क्या होते हैं, सेंटर पे जो है एकदम मिल जाते हैं और एक दूसरे को फिर से घूरने लगते हैं। नाउ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग आई हैव हेयर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। अब जॉर्ज क्या कहता है कि ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग हो गई है। ठीक है ना, कि बहुत ही कमाल की बात हो गई है कि ऐसे बटर जो है वो गायब हो गया है। क्लियर। नाउ सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। हैरिस कहता है कि कितना मिस्टीरियस बात हो गई है ये, कितनी जो है, आप मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, मिस्टीरियस होता है बिल्कुल एकदम स्ट्रेंज, जिसके बारे में ऐसी बात की पहले सुना ही ना हो, ऐसी जो है बात को हम मिस्टीरियस कहते हैं। तो यहाँ पे जो हैरिस है वो कहता है कि इट्स वेरी मिस्टीरियस, बहुत स्ट्रेंज बात है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। अब जॉर्ज जो है वो हैरिस की जो है बैक की तरफ राउंड लेता है और देखता है। वाई हेयर इट ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिजेंटली, कि तुम्हारे साथ ही, मतलब तुम ही ऐसा क्यों करते हो, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो। वो उसको जो है एकदम से ऐसे, इंडिजेंटली का मतलब होता है एक एंग्री वे में। ठीक है, एक बहुत ही गुस्से में वो जो है उसको बोलता है कि तुम जो है तुम ऐसा क्यों करते हो। ठीक है, अब होता क्या है, वेयर, कहाँ, क्राइड हैरिस। हैरिस जो है वो क्या करता है, चिल्लाता है। स्पिनिंग अराउंड, उसके ऐसे घूमते हुए, कहाँ है। स्टैंड स्टिल, खड़े हो जाओ। कांट यू, तुम नहीं हो सकते। रोड जॉर्ज, जॉर्ज जो है वो क्या करता है, वो एकदम से चिल्लाता है, मतलब ऐसे दहाड़ता है, जैसे एकदम एंगर होता है ना, जब बहुत गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा एनॉइंग टोन में बोलते हैं, गुस्से वाली टोन में बोलते हैं। ठीक है, फ्लाइंग आफ्टर हिम एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पोट। अब होता क्या है कि जो बटर है वो, जो जॉर्ज है ना, उसकी किस पे लगा हुआ है, उसकी जो कमर है, बैक है, उसके ऊपर वो लगा हुआ होता है। ठीक है, और वो उसको क्या करता है, वहाँ से उसको उतारता है और उसको जो है फिर टी पॉट में पैक कर देते हैं। तो ये फनी सीन जो है यहाँ पर उनका चल रहा है। क्लियर। एक स्मॉल पीस जो बटर है, उसने उनको जो है क्या किया है कि उससे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट फील कर रहे हैं और अपना बहुत सारा टाइम वो इस चीज़ में क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। क्लियर। और लास्ट में जो बटर है वो हैरिस की बैग से जो है वो ले लेता है जॉर्ज। ठीक है, उसके बाद देखिए, मॉन्टमोरेंसी वाज इट, नेक्स्ट देखिए, मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। अब मॉन्टमोरेंसी कौन है, मॉन्टमोरेंसी जो है वो यहाँ पे एक अनदर कैरेक्टर है जिसका नाम है मॉन्टमोरेंसी, और कौन है वो, नरेटर का पेट डॉग है।
मॉन्टमोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्न एट। अब मॉन्टमोरेंसी जो है वो जो भी ये मेस क्रिएटेड होता है जॉर्ज और हैरिस के बीच, उन सब के बीच में जो है वो वहीं पे प्रेजेंट होता है। Now, if he can square me in anywhere where he particularly is not wanted and be perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. अब जो डॉग है उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्रॉल करना, खेलना, कूदना, ये सारी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं। कोई अब क्या करता है मॉन्टमोरेंसी, उसका काम है इन सबको डिस्टर्ब करना, इंटरप्ट करना हर एक को। वो जो पैकिंग कर रहे हैं उनकी चीज़ों के ऊपर जाके बैठ जाता है, कभी चीज़ों के साथ खेलता है, ठीक है, इस तरह से। और जब तक उसको कोई डांटे ना, उसको स्कोल्ड ना करे, उसको लगता है कि आज का दिन नहीं बना, यानी आज का दिन तो ख़राब हो गया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ना, देन ही फील हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम। कोई उसकी तरफ चीज़ें फेंक के ना मारे, ऐसे स्टम्बल करे, ठीक है। एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर, उसको जो है सुनाते रहें। इज़ हिज हाइएस्ट एम, उसका ये सबसे मेन एम होता है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन ही सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस हिज कंसीट बिकम क्वाइट अनबेयरेबल। अब क्या होता है कि वो जो है अपने इस टास्क में क्या हो जाता है, एक तरह से विन हो जाता है। वो जगह जगह क्रॉल करता है, 1 घंटे तक जो है वो उनको ऐसी चीज़ें फेंकते हुए देखता है। वो लोग जो है क्या कर रहे हैं, उसको डांट रहे होते हैं। तो इस जो ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, इससे क्या लगता है कि जो डॉग है वो पीपल्स के साथ खेलना पसंद करता है, क्लियर। और डॉग जब तक अपना ये एम फुलफिल नहीं कर लेता ये मॉन्टमोरेंसी, तब तक उसको लगता है कि आज का दिन तो ख़राब हो गया। इसीलिए वो अपनी जो ये अचीवमेंट है ना, ये मैसी थिंग्स करके चीज़ों के ऊपर बैठ जाता है, जो चीज़ पैक की हुई है उनको निकाल देता है। तो उसको लगता है कि आज का दिन उसका बन गया, उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो गेन कर ली है। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just डाउनलोड Philo now. अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड जॉर्ज एंड हैरिस यूज द वर्ड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड मिस्टीरियस। जॉर्ज एंड हैरिस जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड मिस्टीरियस यूज जो है क्यों करते हैं। जॉर्ज एंड हैरिस यूज द वर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड मिस्टीरियस फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ बटर। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और मिस्टीरियस यूज करते हैं जब बटर जो है वो डिसअपियर हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड जॉर्ज फाइनली फाइंड व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर। दे फाइनली गॉट द बटर फ्रॉम द बैक ऑफ हैरिस। ठीक है, हैरिस की बैक से जो है वो बटर को फाइनली मिलता है उनको। थर्ड है, हाउ डिड मॉन्टमोरेंसी मेक हिज डे। मॉन्टमोरेंसी अपना दिन कैसे बनाता है। ठीक है, ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, वो अपनी लेग को जैम में डाल देता है। एंड डिस्टर्ब द टीस्पून, टीस्पून को डिस्टर्ब करता है। ही ऑल्सो प्रिटेंडेड दैट द लेमन वर रैट्स, वो प्रिटेंड करता है जैसे लेमन जो है वो रैट्स हों, उनको पकड़ता है। सो ही मेड हिज डे बाय प्लेइंग विद देम, तो अपना दिन जो है वो इस तरह से खेल के बनाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हिज कंसीट बिकम क्वाइट अनबेरेबल कमेंट। ठीक है, कंसीट का मतलब क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग टू प्राउड ऑफ योर सेल्फ, अपने ऊपर बहुत ही गर्व करना अपने काम के प्रति, वो होता है कंसीट। तो वो जो है बिकम क्वाइट अनबेरेबल, कैसे जो है वो उसका जो काम है वो अनबेरेबल है। हिज एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू इरीटेट एवरीवन, उसका एम्बिशन है हर एक को इरीटेट करना। एंड गेट स्कॉल्डेड, और सबसे डांट खाना। हिज कंसीट बिकम क्वाइट अनबेरेबल व्हेन ही किल्स 3 लेमन थिंकिंग ऑफ देम एज रेट्स एंड स्पॉइल्ड एवरीथिंग। ठीक है, उसका जो ये प्राउड है ये अनबेरेबल हो जाता है जब वो 3 लेमन्स को रेट समझ के उनको जो है क्या करता है, मार देता है और हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉर्ज एंड हैरिस बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट के बेस पे जॉर्ज एंड हैरिस का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है। सो आंसर रहेगा, जॉर्ज एंड हैरिस आर द नरेटिव फ्रेंड विद whom he is about to go on a trip.
जॉर्ज और हैरिस जो है वो नैरेटर के फ्रेंड हैं जिनके साथ वो ट्रिप पर जा रहा है। दे टर्न आउट टू बी वर्स पैकर्स देन द नैरेटर, वो नैरेटर से भी बहुत ज़्यादा वर्स पैकर हैं। दे आर हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड, क्लमसी एंड फुलिश। व्हेन इट कम टू पैकिंग, जब वो पैकिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज, क्लमसी और फुलिश पैकिंग करते हैं। दे प्लेस हैवियर थिंग्स ऑन द टॉप ऑफ लाइट वंस, वो जो हैवी चीज़ें हैं वो लाइट चीज़ों के ऊपर रखते हैं। एंड द स्क्वैसिंग देम, उनको एकदम स्क्वैस कर देते हैं। एंड मेकिंग ए मैस, और बहुत ही ज़्यादा मैसी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है लिस्ट द एक्शन ऑफ मोंटमोरेंसी फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट से जो मोंटमोरेंसी है उसके एक्शन जो है, क्या एक्शन थे उसके, उनको आपको लिखना है। सो मोंटमोरेंसी वाज अ फनी डॉग, एक बहुत ही फनी डॉग था। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वो चीज़ों के ऊपर बैठ जाता है। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, जिनको भी उनको पैक करना होता है। ही एम टू इंटरप्ट एवरीवन, वो हर एक को जो है एक तरह से इंटरप्ट करता है। एंड देन गेट्स कॉल्ड इट फॉर इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इफ मोंटमोरेंसी हैड नॉट कम इन बिटवीन। ठीक, क्या जो है होता, व्हाट इफ क्या होता अगर वो जो है उनके बीच में नहीं आता। इफ़ मोंटमोरेंसी हैड नॉट कम इन बिटवीन, अगर वो उनके बीच में नहीं आता। एंड इफ़ थिंग्स आर नॉट थ्रोन एट हिज हेड, उसके ऊपर चीज़ें नहीं फेंकी जाती। ही फील्स हिज डे हैज़ बीन वेस्टेड, उसको लगता कि उसका जो दिन है वो ख़राब हो गया है, इसलिए वो उनके बीच में आता है। सो ये थी आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।